दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान सूफी संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देता है। ये कहानी है महबूब ए इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, जिनका दिल हर भूखे और ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खुला रहता था। उनकी नेक दिली और दुआओं का असर ऐसा था कि हर कोई उनकी महफिल में सुकून पाता। दिल्ली के एक सूफी दरवेश की मोहब्बत भरी जिंदगी से सीखिए कि कैसे उन्होंने अपनी रूहानी ताकत से अल्लाह के बंदों की खिदमत की और एक ऐसा असर छोड़ा जो आज भी उनकी मज़ार पर आने वालों को महसूस होता है। इस वीडियो में हम आपको उनके बचपन से लेकर बाबा फरीद से उनकी मुलाकात, खिदमत ए खल्क का पैगाम और उनकी दुआओं में छुपे कर्म की एक एक झलक दिखाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि कैसे एक इंसान की इखलास भरी जिंदगी आज भी रूहों को सुकून और इंसानियत को राह दिखा रही है। तो चलिए दोस्तों, दिल की गहराइयों को छू लेने वाली इस रूहानी कहानी का सफर शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। रिवायत है कि एक दिन लंगर खाने में खीर बनाई गई थी। उस वक्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरे ध्यान में हों। अचानक उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने फरमाया, मेरा एक दोस्त यमुना के पार है, उसे ये खीर दे आओ। अब खिदमतगार परेशान। बाहर मौसम खराब था, यमुना नदी अपने उफान पर थी। खिदमतगार ने ये परेशानी बयान की तो महबूबे इलाही ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यमुना से कहना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जो कभी सोता नहीं। मुरीद ने उसी अकीदत के साथ यमुना के करीब जाकर कहा, मुझे उस शख्स ने भेजा है जो कभी सोता नहीं। और फिर यमुना ने रास्ता बना दिया और खिदमतगार आराम से नदी पार कर गए। मुरीद ने खीर का प्याला महबूबे इलाही के दोस्त को पेश किया। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहते हुए पूरी खीर खा ली और प्याला वापस दे दिया। वह प्याला उतना ही साफ था जैसे उसमें पहले कभी खीर थी ही नहीं। वापस आकर खिदमतगार ने महबूबे इलाही से कहा, हुजूर, मैंने आपको 2 घंटे से आंखें बंद करते देखा जैसे सो रहे हों, और उधर आपके दोस्त ने मेरे सामने पूरी खीर खा ली और फरमाया कि मैंने कभी खाया ही नहीं। वापस आकर खिदमतगार ने महबूबे इलाही से कहा, हुजूर, मैंने आपको 2 घंटे से आंखें बंद करते देखा जैसे सो रहे हों, और उधर आपके दोस्त ने मेरे सामने पूरी खीर खा ली और फरमाया कि मैंने कभी खाया ही नहीं। महबूबे इलाही ने फरमाया, तुम सोते हो तो अपने नफ्स के कहने पर सोते हो, खाते हो तो अपनी भूख के कहने पर खाते हो। अल्लाह के वो नेक बंदे ना अपने नफ्स के कहने से सोते हैं और न ही भूख के कहने से खाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के इरादे पर चलते हैं। इस वाक़े से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने इखलास और अल्लाह के हुक्म को अपने नफ्स पर हावी कर लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम दुनिया के ऐशो आराम से दूर रहकर भी सच्ची मोहब्बत और इखलास से अल्लाह के करीब हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग खुदगर्जी, लालच और नफरत की अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्गों की तालीमात से कुछ सीखें तो हम समझेंगे कि असल सुकून इसी में है कि हम दूसरों की मदद करें और अल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करें, उनकी राह पर चलें और अपने दिल को पाक रखें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। महबूब ए इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1238 में बदायूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके वालिद का नाम सैयद अहमद बदायूनी और वालिदा का नाम बीबी जुलेखत। छोटे से निजामुद्दीन को बचपन से ही दीनी तालीम और रूहानी चीज़ों से बहुत दिलचस्पी थी। उनके वालिद का इंतकाल जल्दी ही हो गया, जिससे इनकी वालिदा ने इनकी परवरिश में अपनी सारी ताकत झोंक दी। उनकी परवरिश और तालीम में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था। वे उन्हें हमेशा नेक काम करने की हिदायत देती और अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख देती। उनकी वालिदा
उन्हें बचपन से ही ये सिखाती थी कि अल्लाह के बंदों की मदद करना ही सबसे बड़ी इबादत है। धीरे धीरे उनके दिल में ऐसी मोहब्बत और करम का बीज बो दिया गया जो बाद में रूहानी ताकतों का जलवा बनकर सामने आया। जैसे जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन बड़े हुए, उनकी दिलचस्पी दीनी तालीम में और बढ़ गई। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वालिदा के साथ दिल्ली का सफ़र किया, जहां उनकी मुलाकात उनके रूहानी उस्ताद बाबा फरीद गंज ए शकर रहमतुल्लाह अलैह से हुई। बाबा फरीद से मिलना उनके लिए ज़िंदगी का सबसे अहम पड़ाव था। बाबा फरीद ने उनकी दिल्ली हालत और सच्ची नीयत को पहचाना और उन्हें अपनी रूहानी तालीम में शामिल किया। ख्वाजा साहब ने अपनी हर सांस को अल्लाह की राह में वक्फ करने का संकल्प लिया और अपने उस्ताद की हिदायतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। यही वो वक्त था जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अल्लाह के बंदों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा मोहब्बत, इखलास और इंसानियत की मिसाल बन गया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में ही बस गए। यहाँ उन्होंने अपना वक्फ खिदमत ए खल्क में कर दिया। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। हर रोज़ सैकड़ों भूखे और ज़रूरतमंद लोग उनके पास आते और खाली हाथ नहीं जाते। एक बार उनके पास किसी ने ये शिकायत की कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और भूख की वजह से वो परेशान है। ख्वाजा साहब ने उन्हें अपने घर का आखिरी रोटी का टुकड़ा दे दिया और ख़ुद भूखे रह गए। यह उनकी आदत थी कि वो खुद भूखे रह जाते मगर किसी को भूखा नहीं छोड़ते थे। इस तरह के वाक़यात उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे और दिल्ली में दूर दूर से लोग उनकी नेक दिली और इखलास की कहानियाँ सुनने आते। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का इखलास इतना पाक और नेक था कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी बेशुमार बरकतों से नवाजा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक रोज़ उनके पास एक शख्स आया और उसने अपनी तकलीफ़ बयान की। ख्वाजा साहब ने उसे दिलासा दिया और दुआ में हाथ उठाए। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस शख्स की तकलीफ़ तुरंत दूर हो गई। उनके इखलास की वजह से अल्लाह ने उनके हाथों में ऐसी बरकत रख दी थी कि उनके पास आने वाला हर शख्स मुसीबत से राहत पाता। उनकी दुआओं में वो असर था जो अल्लाह के नेक बंदों के साथ होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के बंदों की खिदमत में गुजारने के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने आखिरी वक्त में भी अपने दर को हर किसी के लिए खुला रखा। 1325 ईस्वी में उन्होंने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर उनकी रूहानी ताकत और मोहब्बत का असर आज भी कायम है। उनकी मज़ार पर हर रोज़ चिराग जलते हैं और लोग आज भी उनकी दुआओं से अपना रूहानी रिश्ता महसूस करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। महबूब ए इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल ज़िंदगी वो है जो इंसानियत की खिदमत में गुजरे। वो हमें ये बताते हैं कि अल्लाह के बंदों से सच्चा इखलास और मोहब्बत करना ही असली इबादत है। अगर हम भी उनकी राह पर चल सकें तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। अल्लाह ताला हमें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इंसानियत, मोहब्बत और इखलास से भर दे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।